नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। एक ऐसा चेहरा जो बिहार की राजनीति में लंबे समय तक रहा है और अब वो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। सही समझे, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के लिए उन्हीं के ही खुद के पूर्व सांसद ने, बाहुबली छवि रखने वाले और जाने माने चेहरे आनंद मोहन ने ये कहा है कि नीतीश कुमार को जीते जी दफन कर दिया गया है। सही सुन रहे हैं, इस बयान में कोई भी घालमेल नहीं है। यह बयान उन्हीं के द्वारा कहा गया है और मैं फिर से दोहरा देती हूं कि नीतीश कुमार को जीते जी दफन कर दिया गया है। इस बयान को उन्होंने आखिर क्यों सामने आकर के बोला, कैमरे पर बोला, और क्या जरूरत आन पड़ी है? क्या कुछ ऐसा चल रहा है पर्दे के पीछे जो किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा है? बिहार की जनता को, बिहार की राजनीति जो बाहर निकल करके नहीं आ रही है, या फिर खास करके बोलूं कि एनडीए की राजनीति, क्योंकि सवाल तो ये भी खड़े हो रहे हैं कि ये सरकार कितने दिन चल पाएगी। क्योंकि कल तेजस्वी यादव ने, आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं उससे पहले एक दिन पहले, महज कुछ घंटों पहले, तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है कि यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। ये क्यों कहा उन्होंने? क्या उनको कुछ ऐसा पता है जो तमाम नेताओं के सामने आ चुका है? क्योंकि विपक्ष हो या पक्ष, अंदर खाने की राजनीति सभी को पता होता है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं, तो क्या ऐसा बिहार में जल्द ही होने वाला है? क्योंकि तेजस्वी यादव ने इस बयान को देने के बाद एक और हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन पीक पर थे, यानी कि चुनावी प्रक्रिया पीक पर थी, तब भी मैंने ये कहा था कि अगर नीतीश कुमार की सरकार बन भी जाती है तो ज्यादा दिन तक वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। और उन्होंने इसी बयान को कोट करते हुए कहा कि वही हुआ जो मैंने कहा। तो अब वो जो अगली बात कह रहे हैं कि जल्द ही सरकार गिरने वाली है, तो क्या ऐसा भी कुछ होने वाला है? और साथ ही साथ वो अपने कार्यकर्ताओं को उसी कार्यक्रम के दौरान जब ये बातें उन्होंने कही, उन्होंने ये भी कहा कि एकजुट हो जाइए, साथ रहिए, अडिग रहिए और हम जल्द ही लड़ करके जीतेंगे। उन्होंने ये बातें कही कि लड़ेंगे तभी जीतेंगे। तो क्या कहीं ना कहीं बड़ी खिचड़ी पक रही है? क्योंकि इस तरह का बयान देना खुद के सांसद, पूर्व सांसद जो दे रहे हैं, जो नीतीश कुमार के करीबी रहे होंगे, तो नीतीश कुमार ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। और उसके साथ साथ और तमाम नेता जेडीयू के ये बार बार कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो है वो नीतीश कुमार के कहने पर ही चुने गए हैं। तो क्या बीजेपी पर जो है खासा दबाव नीतीश कुमार का है? और अगर उन पर कोई भी प्रेशर डाला गया या फिर उनको प्रेशराइज किया गया, तो नीतीश कुमार ऐसा तो नहीं कि बड़ा कदम उठाने वाले हैं। ये कई सारी चर्चाएं हैं। उस बीच में एक महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको सुनाना चाहती हूं, ये बयान, उसके साथ साथ आनंद मोहन ने एक और बात कही है। उन्होंने कहा है कि बिहार में थैली की राजनीति चल रही है और जो ये मंत्रिमंडल चुना गया है नया, उस मंत्रिमंडल में जो थैला लेकर जाएगा मंत्री बन जाएगा। यानी कि उस थैले में क्या कुछ राज है? कुछ ऐसी चीजें हैं जो सामने नहीं आ रही और इसीलिए तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अब जल्द ही सरकार गिरने वाली है, ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। आप सीधे मैं नेताजी का बयान आपको सुनाती हूं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए जरा। जिस दौर से, कठिन दौर से जनता दल यू को बनाने से लेकर यहाँ लाने तक नीतीश कुमार जी ने काम किया, आज आप जाके देखिए जिंदा उनको दफन कर दिया गया। कहीं पर नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं लगा। मंच पर शपथ ग्रहण हो रहा था, नीतीश कुमार जी वहां मौजूद थे। 85 एमएलए के साथ खड़ा एक व्यक्ति था और उनकी तस्वीर नहीं थी उसमें। और जो थैली पहुंचाएंगे वो मंत्री बनेंगे। जेडीयू में जो थैली पहुंचाएंगे वो मंत्री। और इन लोगों ने जेडीयू का बोरिया बिस्तर नहीं समेटा है, भ्रम में नहीं रहे, पूरे एनडीए को डुबा दिया है। आज चुनाव हो जाए, एक उपचुनाव हुआ, थैली को करारा तमाचा मिला बक्सर और वहां आरा के एमएलसी चुनाव में, और दूसरा चुनाव फिर होने वाला है। और देखिएगा, लोग कहते हैं टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग।
देख हो रहा है करोड़ों में। ये सरफुद्दीन साहब बोले थे उस तभी आप क्यों ने यहाँ जनता दल यू में थैली की राजनीति, मुख्यमंत्री की मजबूरी का, नीतीश कुमार जी की मजबूरी का लाभ लेकर। तो सुना आपने ये बयान, क्या कुछ नेताजी ने कहा। इस बयान से बहुत सारी चीजें साफ होती हैं, तस्वीर कुछ जो धुंधली थी वो क्लियर होती हुई दिखाई देती है। और नेताओं के जो घालमेल वाले, गाए बगाए वाले बयान है वो साफ तौर पर ये भी दिखाई देते हैं कि नीतीश कुमार कुछ खासा खुश नहीं है, क्योंकि जो नेताजी बयान दे रहे हैं वो कहीं हद तक तो सच होंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा तो सच होगा उस बयान में। उसके साथ साथ लल्लन सिंह केंद्रीय मंत्री जैसे बड़े चेहरे ये कहते हैं कि जो है सम्राट चौधरी को जो कुर्सी मिली है वो नीतीश कुमार के कारण मिली है, तो कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। पर इस बीच में मैं आपको एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर सोचने के लिए मजबूर करती हूँ। 15 अप्रैल जिस दिन सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 15 अप्रैल को शपथ ली, पर उसके साथ साथ पूरे एक महीने बाद, एक दो दिन नहीं गिनिए, अप्रॉक्स गिनिए, 7 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। इतना लंबा समय लगा। उसी लंबे समय को लेकर के और उसी मंत्रिमंडल को लेकर के आनंद मोहन ये कह रहे हैं कि ये जो जितने भी मंत्री हैं, जो मंत्रिमंडल के लिए चुने गए हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रॉल होते हुए, स्वाइप होते हुए, ये तमाम मंत्री थैला लेकर गए, क्योंकि आनंद मोहन ने तो यही कहा है, जो थैला लेकर गया वो मंत्री बन गया। उस थैले में क्या था ये तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने भी जाकर के नहीं देखा। शायद आनंद मोहन ने देखा हो पर उन्होंने क्लियर नहीं करा उसमें राज था या कुछ और था। वो आप भी इतने समझदार हैं कि समझ सकते हैं। पर इस थैले का जिक्र होना ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि अगर थैले से मंत्री चुने गए हैं तो कितने दिन तक सरकार चलेगी। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं क्या वही सच होने वाला है और बहुत जल्द ये तस्वीरें ऐसा तो नहीं कि दिखाई देने वाली हैं। इसके साथ साथ बिहार की राजनीति में एक और पहलू जो मैं आपको बताना चाहती हूं, वो भी अपडेट निकल करके ये सामने आया कि नेता भाजपा का पर जदयू की इच्छा का ये नैरेटिव जो है सेट करने की कोशिश की जा रही है। ये हेडलाइंस चल रही हैं, ये तमाम प्रिंट मीडिया के तमाम जो है मीडिया कर्मी वो इस खबर को चला रहे हैं कि भाजपा का नेता है पर पसंद मुख्यमंत्री की जदयू का है, नीतीश कुमार का है। तो क्या ये गाहे बगाहे ये बताया जा रहा है कि हमने आप पर एहसान किया है सम्राट चौधरी जी, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पिछले एक हफ्ते में जदयू के 4 नेताओं ने ये कहा है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की पसंद है और उन्हीं की पसंद के बाद उनको चुना गया है। क्या नीतीश कुमार के पास और कोई ऑप्शन नहीं था? विजय चौधरी जो उप मुख्यमंत्री है वो भी इसी बात को कहते हैं, लल्लन सिंह भी कहते हैं, उसके साथ साथ और विधायक भी ये कह रहे हैं। जब ये बात बार बार कही जाए तो ये समझ में आता है कि एहसान के तौर पर जदयू के नेता कह रहे हैं और ये बार बार बता रहे हैं कि आप नीचे रहिए, आप हमारे कारण हैं, नहीं तो कुर्सी छीन ली जाएगी। वही सम्राट चौधरी जो सामने खड़े होकर के नीतीश कुमार को चैलेंज करते थे, कहते थे कि मुरैठा नहीं खुलेगा, जब कुर्सी से हटेंगे तब ये मुरैठा खुलेगा। आज वही उनके सामने आकर और उनके सहायता से उत्तराधिकारी बनते हैं, जैसा लल्लन सिंह ने कहा कि उन्हीं की पसंद से वो बने। तो कहीं ना कहीं हलचल तो तेज हो गई है कि जदयू के नेता बार बार ये कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए कि हमारी वैल्यू समझिए, जदयू के नेताओं की वैल्यू समझिए। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसा ना हो कि बिहार की राजनीति में कुछ समय बाद और भी तस्वीरें देखने के लिए हमको मिले। पर जाते जाते मैं आपको लल्लन सिंह का वो बयान सुनाना चाहूंगी जिसमें उन्होंने खास तौर पर यह कहा कि नीतीश कुमार की पसंद के जो चेहरे हैं वो मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं ऐसा भी हो सकता है कि जदयू के नेताओं को अब ये बात खटके, क्योंकि नैरेटिव तो बनाया जा रहा है जनता के बीच में कि जदयू खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जदयू अगर सामने नहीं रहेगी तो बिहार की जनता, उसके साथ साथ बिहार के विधायक दूसरी तरफ शिफ्ट होंगे। और दूसरी पार्टी कौन सी है? आरजेडी। तो जदयू को तो ना चाहते हुए भी उनको सामने लाना पड़ेगा। जाते जाते आप ये बयान सुनिए।
तो नीतीश कुमार जी ने जब छोड़ने का फैसला किया तो अपना उत्तराधिकारी भी उन्होंने ही तय किया कि सम्राट चौधरी मेरा उत्तराधिकारी होगा, और सम्राट चौधरी के हाथ में उन्होंने दिया। और सम्राट चौधरी जी ने भी संकल्प लिया है कि नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर आगे चढ़ के हम विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। तो ये परिवर्तन। और उसके साथ साथ और भी तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं जुड़ी रहूंगी। नमस्कार।